नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 16 नवंबर 2023। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की बात करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी में अब कैंडल क्या बता रहा है, कैंडल के हिसाब से लेवल क्या होंगे, पैटर्न क्या बता रहा है, क्या बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, इन सब की चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करें। और चलिए शुरुआत करता हूँ, लेकिन याद रखिए यहाँ पे जो भी लेवल्स बताऊंगा वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा। मैं चार्ट के हिसाब से बताऊंगा लेवल, उसी पे काम करता हूँ मैं भी, आपको पता है। आप अगर ट्रेड करते हैं उन लेवल्स पर तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, अपना दिमाग लगाएं, अपना एनालिसिस करें। मैं वीडियो एजुकेशन के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी, जैसा कि कल ही कहा था, 44,400 और 44,500, ये दो ऐसे लेवल हैं, 44,400 और 44,500, जो कि एक बेहतरीन रजिस्टेंस का काम करेगा। क्या करेगा? बेहतरीन रजिस्टेंस बनेगा। आज का अगर आप हाई देखते हैं तो 44,420 का लगाया हुआ, और अगर आप लो देखिएगा तो 44,64 का लगा हुआ। ये जो गैप हुआ था ना, उस गैप को लगभग इसने फील कर लिया। जैसा कि मैंने बोला भी था कि इसके पास एक गैप है, हो सकता है इस गैप को फील करने आ जाए। तो इसने 44,64 का लो, 44,64 का लो लगा के उस गैप को तकरीबन तकरीबन फील कर लिया है। इसका हाई देखिए 44 है, हाई है 43,970, लगभग लगभग फील कर लिया। 100 पॉइंट का और डिफरेंस बच रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात और खुशी इस बात की है कि जो रजिस्टेंस लेवल 44,400 और 44,500 की बात कर रहा हूँ और वहां से सेलिंग की बात कर रहा हूँ, वो लेवल ये बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहा है ना। ये कल भी मैंने इसके बारे में बताया था कि इसके ऊपर निकलेगा तो ही पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा। अदरवाइज हम 44,400 और 500 के आसपास अगर निकलता है या पहुंचता है तो यहाँ से एक सेलिंग का एरिया स्टार्ट होगा, और यहाँ पर सेल करना ही करना चाहिए। तो आप देखिए आज दिन में दो बार गया, एक बार पहले गया तो गिर गया, एक बार दोबारा गया तो वहां से भयानक गिर गया। तो जबरदस्त सेलिंग एरिया, ये सेलिंग एरिया। हाँ, ये वाला एरिया यहाँ जो गैप फिल कर रहा है ना, ये फिर ये जोन आपका फिर बाय जोन आ जाएगा। यहाँ पर से फिर एक बाइंग की एंट्री, एक पोजीशन बनता है, क्योंकि लगभग लगभग गैप फिल हो जाता है। और जो 44,000 और 43,900 का है, ये एक सपोर्ट जोन में भी कन्वर्ट होके आता है। सपोर्ट अभी तक तो ये दिखा रहा है। अब कल के लिए लेवल क्या हो सकता है? कल है वीकेंड, फ्राइडे, तो कल के लिए लेवल हमें देखना होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो एक एरिया है, ये लगभग 10 तारीख का हाई है। और ये 10 तारीख कौन सा था आपको? ये वाला ना, सॉरी ये 12 है, 12 तारीख है आपका दिवाली वाला। तो दिवाली वाला आप हाई पकड़े, हालांकि ये फॉल्स कैंडल होता है दिवाली का जो है ना, उसको वैल्यू नहीं कर सकता। मैं नहीं करता हूँ, लोग करते हो अलग बात, क्योंकि उस दिन तो बस मुहूर्त के लिए उस किया जाता है। फिर भी आप देखें तो ये इसी एरिया का जो हाई प्राइस है उसी के ऊपर आके ये क्लोज कर रहा है। यानी इसके नीचे अगर निकलता है, अगर इस एरिया के नीचे ये फॉल करता है, तो एक बार हो सकता है ये अपने लोअर लेवल को टेस्ट करने आ सकता है। और वो लोअर लेवल जो बनता है वो 43,500 से 600 का बनता है। यहाँ आपका 700 है ये सपोर्ट एरिया, उसके बाद ये 600 वाला एरिया, 500 और 600 का, इस लेवल को टच करने आ सकता है। अब इसके बाद नीचे में दो सपोर्ट जोन है, 43,700, 43,600, ये नजदीकी बड़ा सपोर्ट, बढ़िया सपोर्ट 43,500 तक यहाँ पर आए तो यहाँ से बाइंग आने के चांस पूरे के पूरे बनते हैं। तो ओवरऑल तो ये व्यू है। अब देखते हैं कल इसके लिए, अगर ये 44,000 के नीचे निकल जाए, है ना, अगर ये 44,000 के बिलो निकलता है, 44,000 इसके नीचे अगर ये निकलता है, तभी हम मान के चलेंगे कि हम सेल साइड जा सकते हैं। 44,400 के नीचे, 44,000 के नीचे, सॉरी मैं 40,400 बोल रहा हूँ, नहीं 44,000, 44,000 के नीचे जाने पर यहाँ पर से सेलिंग बन सकता है। क्लोजिंग बिल्कुल, हालांकि 137 पे किया है, लेकिन मैं इसके नीचे बेचना चाहूंगा भाई, ये थोड़ा सेफ है। और इस कंडीशन में टारगेट आपके बनेंगे 43,900, 43,900, 43,800 और 43,700। ये टारगेट आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये आके एक बार इस तरह से गिरा तो हो सकता है यहाँ पर आके रुक जाए। यहाँ पर से एक बार प्रॉफिट बुक करके वेट कर सकते हैं। ये पीबी एरिया है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग एरिया है। और यहाँ पर वेट करिए, PBW, प्रॉफिट बुकिंग एंड वेट, ठीक है।
अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके वेट करें। हो सकता है यहाँ पर आने के बाद एक बाउंस मिल जाए ऊपर, ठीक है, इस तरह से खरीदना नहीं है ना। हो सकता है अगर बाउंस किया और दोबारा से अगर इस 43,700 के एरिया को ब्रेक करे तो ये 600 से लेके 500 का लेवल आपको दिखा सकता है। देन आपके टारगेट बढ़ जाएंगे 43,600 से लेके 43,500, ये टारगेट फिर दिखाई देगा 43,500। फिर से मैं बता दूं कि 43,500 जो है, ये वाला जो लेवल है 43,500, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। क्या करता है? इम्पोर्टेंट सपोर्ट। यहाँ से फिर बाय साइड का व्यू बन सकता है, एक बाइंग आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे 44,000 के नीचे सेल कर रहा हूँ तो मैं एक पुट ऑप्शन लेना यहाँ पर पसंद करूंगा 44,000 का, ये 44,000 का एट द मनी का ही लेके चलूंगा। इंडेक्स नीचे आने पर ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ऐसा ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है ये यहाँ से नीचे ना जाए, हो सकता है ये यहाँ से बाउंस कर जाए, है ना, हो सकता है यहाँ से बाउंस। आप ये एरिया को पकड़े, इस एरिया पर जहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है, आप देख रहे हैं ये सस्टेन कर रहा है ये एरिया, और ये एक साइडवेज एरिया आप देख रहे हैं, ये दो एरिया आप पकड़े। अब आप यहाँ पर से ध्यान दीजिए तो बड़ा कैंडल तेजी कब बना, जब इस बॉक्स को ब्रेक किया ये तब बना नहीं ये वाला ग्रीन कैंडल। तो इसका भाव पकड़िए कितना आता है। देखिए मैं चार्ट के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका भाव आता है 44,275। 44,275 डे के चार्ट पर अगर हम देखें तो हम कर रहे हैं 44,160 पर क्लोजिंग। अब आप सोचिए कि 44,275 के ऊपर लेवल निकलता है बाई साइड का, तो कहेगा कि सर इतना ऊपर कैसे लेंगे, कौन लेगा इतना ऊपर, जाहिर सी बात है कोई नहीं लेना पसंद करेगा। लेकिन फिर भी 44,275 का ही वो एरिया है जिसके ऊपर निकलने पर मैं बाय साइड देखता हूँ। थोड़ा अगर मैं रिस्क लेना चाहूँ तो हो सकता है 44,200 के ऊपर भी रिस्क लेके चल सकता हूँ। क्लियर, ये थोड़ा रिस्की बनेगा, लेकिन 44,275 के ऊपर जाने पर एक तेजी ऊपर के व्यू का बन सकता है। ऊपर हमारे लिए जो रजिस्टेंस एरिया है, वो अभी भी वैलिड है 44,400 से लेके 44,500। अगर इसको बड़ा तेजी करना है बैंक निफ्टी को तो कम से कम इसको 44,500 के ऊपर क्लोजिंग देना होगा तभी, है ना, नहीं तो अदरवाइज यही अभी रजिस्टेंस एरिया बना रहेगा। तो 44,275 के ऊपर निकलने पर मेरा बाय साइड का बनेगा, और टारगेट एक छोटा वाला नजदीक वाला तो 44,300, ये मजबूरी है, ये लेना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा टारगेट फिर 44,400 के आसपास का बनता है, जो कि आज 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है और एक दिन कल फेस किया था। तो 44,400 इसके ऊपर निकल गया तो फिर हम 44,500 के दर्शन कर पाएंगे, और 44,500 दिस इज वेरी हेवी रेजिस्टेंस एरिया, वो रेजिस्टेंस है। तो एक बार यहाँ पे PBW करेंगे, PBW मतलब प्रॉफिट बुक एंड वेट, प्रॉफिट बुकिंग करके वेट करेंगे। हो सकता है 44,500 को टच करने के बाद ये थोड़ा सा सस्टेन करके नीचे आ जाए, देन अगर दोबारा ये ब्रेक करता है 44,500 को, फिर एंट्री करेंगे फिर से बाय साइड का, और टारगेट बनेगा 44,600 से लेके 44,700। फिलहाल इसके ऊपर नहीं, इतना बहुत हो जाएगा। कॉल ऑप्शन है ना, इम्पोर्टेंट है फिर यहाँ से आपको कॉल ऑप्शन की तरफ जाना। मैं यहाँ पर से कॉल ऑप्शन लेने की क्या सोचूंगा, अगर ये ऊपर की तरफ में निकलता है 44,300 के ऊपर निकलता है, 275 के ऊपर निकलता है, तो मैं 44,300 का ही एक कॉल ऑप्शन उठा लूंगा। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का एक नॉर्मल व्यू है दोस्तों मेरा अपना। और अगर ये गैप अप खुल जाए, अगर ये गैप अप खुल जाए और यहाँ से फिर से 500-600 पॉइंट ऊपर खुलता है, तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप ये 44,700 पे खुलेगा या 44,600 पे खुलेगा। अगर ये दो एरिया के आसपास कहीं खुल जाए तो प्रॉपर यहाँ से सेल का लेवल बनता है। सवाल है कि 44,500 पर खुलेगा अगर गैप अप, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर भी सेल कर सकता हूँ क्योंकि अभी भी ये रेजिस्टेंस मेरा बना हुआ है। और सेल करने के बाद अगर ये इंडेक्स ऊपर चला जाता है तो मैं सेल साइड में क्वांटिटी फिर ऐड करना चाहूँगा, और इस कंडीशन में टारगेट है मेरा 44,300 से लेके 44,200, फिर 44,100, और अच्छा टारगेट 44,000 44,000 का।
यहाँ तक ये लेवल तक वापस आना चाहेगा। ठीक है, यहाँ पर आ सकता है। अगर ये 44,500 पर ओपन हो गया तो भी सेल होगा, लेकिन ऊपर जाने पर फिर क्वांटिटी में ऐड कर लूँगा और 44,700-600 हो जाएगा तो आप 44,200 तक का एक टारगेट और 44,300 तक का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन यहाँ पर मैं लूँगा 44,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो में बैंक निफ्टी होता है। और अगर गैप डाउन हो जाए, नीचे खुल जाए, तब इसी तरह से अगर ये नीचे डायरेक्टली खुल जाए तो ये कहाँ खुलेगा? ये हो सकता है 43,200 पे खुल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन 1000 पॉइंट हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो हो सकता है कि यहाँ ना खुल के ये 43,700 पे खुल जाए, अगर 500 पॉइंट डाउन खुलता है तो। या हो सकता है ये 43,800 पे खुल जाए या 43,600 पे खुल जाए। देखिए, अगर ये 43,600 से 43,500 के आसपास खुलता है तो मैं तो खुलते के साथ ही जितना नीचे खुलेगा उतना तेजी से इसको बाय करने के लिए देखूंगा। बिल्कुल मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। लेकिन अगर ये 43,700 से 800 पे खुलता है तो मैं यहाँ पर भी छोटा एक लॉट बाय करना चाहूँगा, एक ही लॉट बाय करना चाहूँगा। और अगर ये बाय करने के बाद ये नीचे गिर के इस लेवल पर आता है 43,600 से 500 पर, तो मैं फिर बाय साइड में क्वांटिटी यानी कि ऊपर खरीदा, और अगर ये नीचे आ गया तो मैं और क्वांटिटी बाय साइड में ऐड कर लूँगा। अगर मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ तो मैं यहाँ पर 43,600 और 43,700 इन दो में से किसी एक का पुट ऑप्शन ले सकता हूँ। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो बेसिकली 600 500 ये वाला एरिया सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर हो गया? अब ये गैप अप और गैप डाउन बैंक निफ्टी का हो गया। अब इसके हिसाब से हम लोग जरा निफ्टी को भी देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा सा ठीक ठाक था, ज्यादा अच्छा था। चलिए हम लोग जरा निफ्टी का चार्ट लगाते हैं यहाँ पर, और ये आ गया निफ्टी और ये खुल गया निफ्टी का चार्ट। अब जरा से हम लोग निफ्टी के चार्ट को देखें कि क्या कर रहा है निफ्टी। देखिए, इसने जो हाई ऊपर लगाया है 19,875 बिल्कुल सही जगह गया, जो कि कल भी बात किया था कि 19,800 और 19,700 ये दो छोटे रेजिस्टेंस का काम है। और अगर गलती से ये 19,900 के आसपास पहुंचता है तो यहाँ से सेलिंग बनता ही बनता है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस बनेगा। नीचे लो लगाया 19,600, बिल्कुल सही जगह है ये भी, क्योंकि अब इसका जो सपोर्ट एरिया है ये है 19,500। इसके नीचे जाने पर खराब होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बढ़िया वाला खराबी आपको 19,300 के नीचे बनेगा। ठीक है, ये चीजें आगे। तो अभी हम 19,500 के ऊपर हैं तो सेफ है। चलिए, अब इसका हम लोग इंट्राडे चार्ट देखते हैं। यहाँ से इंट्राडे चार्ट खोल लेंगे और यहाँ आ गए इंट्राडे चार्ट। अब इंट्राडे चार्ट क्या बता रहा है ये देखते हैं। देखिए, इंट्राडे चार्ट में भी सेम उसी कंडीशन से हुआ है कि ये ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया और वहां से दो ही कैंडल में निपटा गया। अब हमें बाइंग करना है तो हम इस एरिया के ऊपर निकलेगा तभी तो। लेकिन यहाँ 19,850 875 और कहाँ हम चल रहे हैं 19,700 के आसपास में, 750 पर। डेली के चार्ट पे क्या दिखा रहा है? डेली के चार्ट पे तो वही क्लोजिंग है। चलिए डेली के चार्ट पे हम क्लोजिंग जरा देखें। डेली के चार्ट पे हमारा क्लोजिंग चल रहा है 19,765, वही बात है। तो लगभग लगभग 100 पॉइंट का एरिया बनता है। तो क्या 100 पॉइंट का गैप में हमें माने लेने का जल्दबाजी करना है? ये जरा सा अपना कॉमन सेंस यूज करके हम लोगों को सोचना है कि खरीदेंगे और अगर बेचेंगे तो बेचने का एरिया तो ये वाला एरिया है। इसके नीचे निकलता है तो एक सेलिंग जोन खुल जाएगा जिसका प्राइस आता है 19,750। ठीक है, और इस एरिया यानी कि 19,700 के नीचे चला गया तो ज्यादा सेलिंग होगा। यानी कि दो एरिया 19,750 और 19,700 ये दो ऐसे एरिया हैं जिसके आसपास में बीच में यहाँ पर एक सेलिंग जोन एक्टिवेट होता है। यहाँ से सेल का बनेगा। और इस कंडीशन में जो मेरा टारगेट होगा, मेरे लिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 19,675 से लेके 19,650 मीडियम टारगेट बनेगा। और अगर इससे भी ज्यादा खराब हो जाता है तो ये 19,625 से 19,600 तक के टारगेट बनेगा। आज आप अगर ध्यान दिए होंगे तो लगभग लगभग इसी एरिया पर 600 वाला का एरिया का एक लो बनाता है और वहां से ये बाउंस करने का चांस
चला गया, ऊपर से बाउंस कर गया यहाँ पर, है ना। तो आपको ये 19,600 तक के टारगेट बने। अगर इसको भी तोड़ देता तो फिर ये गैप अभी फिल नहीं किया, बैंक निफ्टी ने फिल कर लिया लगभग लगभग, इसने निफ्टी ने फिल नहीं किया, तब नीचे आपके टारगेट खुलेंगे 19,575 और 19,550। ये बड़ा टारगेट, इसके नीचे एक झटका लगा सकता है 19,525। तो बेसिकली 19,525 और 19,550 और 19,500, ये तीनों जो है फिर सपोर्ट का काम करेगा, ये ध्यान रखना है। तो 525 मैक्सिमम हो सकता है 550 से ही ये रिवर्ट हो जाए। सेल साइड में हम लोग पुट ऑप्शन लेने की कोशिश करेंगे। पुट ऑप्शन आपका यहाँ पे मेरा रहेगा 19,750 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और ये ऊपर यहीं से बाउंस हो गया, तो आप यहाँ पे देखिए इस रेंज पर कितना बार कंसोलिडेट किया, है ना, और इस रेंज के ऊपर निकला तभी तेजी गया। तो पहला जो बाय एरिया मेरा लिए बनता है वो है 19,800, इसके ऊपर निकलने पर ही बाय, और दूसरा अच्छा 19,875 जो कि आज का हाई है। तो 19,800 थोड़ा रिस्की है, 19,875 के ऊपर निकलेगा तो एक रेंज खुलता है ऊपर का। 19,800 के ऊपर लिया है, तब इस कंडीशन में आपके टारगेट, यानी मेरा टारगेट 19,825, 19,800 ये टारगेट बन सकता है। सॉरी, 19,825 से लेकर 19,850, 850 और 19,875 क्लियर, जो कि आज का लगभग हाई था। और इसके ऊपर निकल के सस्टेन करता है, तब बड़े टारगेट बनेगा 19,900 से लेके 19,925 ये टारगेट, और 19,950, यानी जैसे ही 950 के आसपास में पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग 20,000 के लेवल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इस जगह पर सेलिंग हेवी है, तो 19,950 से लेके 20,000 पे सेल बनेगा, वहां से रिजेक्शन बनेगा। लेकिन चूंकि फर्स्ट कंडीशन मैंने बाय किया, तो मैं यहाँ से 19,850 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकता हूँ। इसका मुझे ध्यान रखना है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप डाउन हो गया, अगर ये ऊपर नहीं खुल के नीचे खुल गया, क्योंकि बैंक निफ्टी ने गैप फिल किया, इसने नहीं किया, और इसने डायरेक्ट गैप डाउन हो गया, 150-200 पॉइंट नीचे खुलता है, तो ये कहीं ना कहीं 19,550 से लेकर 19,500 के एरिया पर अगर ये खुलता है, तो ये बहुत अच्छा जोन है, जहां पर मेरा बाइंग जोन एक्टिवेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे बाय साइड जाने का कोशिश करूंगा 19,550 से 500 पर। लेकिन अगर ये 19,600 पे खुल जाए, तो यहाँ पे भी बाइंग बन सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क है। यही है कि नीचे आया तो फिर क्वांटिटी को मुझे ऐड करना होगा बाय साइड में, अगर ये नीचे आता है तो गैप डाउन में बाय का लेवल बनेगा। टारगेट हो जाएगा 19,575 से लेके 19,600 का एक मीडियम टारगेट, और 19,600 पे ही खुल गया तो नीचे आने पे ऐड कर रहा हूँ ना, इसलिए फिर से ये टारगेट होगा। और एक बड़ा टारगेट बनेगा मीडियम टारगेट बनेगा 19,650 से 19,625 से 650, मिड स्मॉल 575 से 600, और मीडियम 19,625 से 650, और बड़ा टारगेट 19,675 से 19,700 और 750 तक के टारगेट फिर देखने को बन सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन में, है ना, कॉल ऑप्शन यहाँ पे मुझे ध्यान रखना होगा, और कॉल ऑप्शन यहाँ पे लेना होगा मुझे 19,550 के स्ट्राइक प्राइस का। ये कॉल ऑप्शन लेके चल सकता हूँ मैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप डाउन में। लेकिन अगर गैप अप हो गया तब, यानी कि डायरेक्ट ऊपर खुल गया, उसी तरह से एकदम सीधे गया और 19,900 950 पर खुल गया, तब अगर ये 19,900 पे खुलता है, 19,950 पे खुलता है, अगर 19,950 पे जितना नजदीक 20,000 के पास में खुले उतना अच्छा, जितना 20,000 के नजदीक में खुले उतना अच्छा, तब यहाँ से प्रॉपर सेल का कंडीशन बनता है। और इस कंडीशन में टारगेट होगा 19,875 से लेके 19,800 तक का एक कॉमन टारगेट यहाँ पे बन सकता है, यानी कि 850, 825, 800। और बड़ा टारगेट की तरफ अगर इसके नीचे सस्टेन करने लगा, तो 19,775 से लेके 19,750 और 19,700 का, जो कि लगभग लगभग यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर से पुट ऑप्शन में लेना चाहूंगा 19,900 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी और निफ्टी पे पूरा का पूरा मेरा व्यू रहा फ्राइडे वीकेंड के लिए। इस हिसाब से ट्रेडिंग जोन बन रहा है, इस तरह से लेवल निकल रहे हैं। मैंने जितने भी लेवल यहाँ पे बताए हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी
चैनल की नहीं होगी। तो पसंद आया वीडियो तो जरूर फीडबैक करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत